यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना प्रारंभ करेगा। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दरिद्र। यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रित होकर। एक पत्र अच्छा है, देखो, गिरीश पाटिल जलगांव की रहवासी हैं। 2022 में गले की अन्न नली के पर कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया 2022 में, गठान हो गई। जांच कराने पर डॉक्टर ने बताया कि ये गठान कैंसर की है और कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, लास्ट स्टेज है। कुछ समय आपको दिए हैं, थोड़ा 6 महीना। डॉक्टर ने केवल बहुत थोड़ा सा समय दिया। तब मेरे घर के मालिक ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। मैं इलाज के साथ मंत्रोच्चार करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती, सीहोर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लाए, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुछ शरीर में जाता तो नहीं था। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा समय 3 से 6 महीना जीवित रहने का कहा था। लास्ट स्टेज था, ऑपरेशन का मना करे तो करे क्या। तब 1 लोटा जल, बेलपत्र और सीहोर का रुद्राक्ष, इसी पर आश्रित रहे। डॉक्टर ने तो दवाई जो दी वो दी। बाबा, आज मैं बाबा के सामने खड़ी होकर साधुवाद कहती हूँ, छाती ठोक कर कहती हूँ कि 3 महीना दिया था 2022 में, और आज 2025 में भी मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। बाबा ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा। लास्ट स्टेज का कैंसर होने के बाद भी आज कैंसर पर विजय दिलाई मेरे शंकर की कृपा से यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो 3 से 6 महीना दिया। ये शिव तत्व। दीदी कह रही हैं इनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये जीवित नहीं रहेगी 3 महीने से ज़्यादा, पर 2022 से आज 2025 में भी शिव की कृपा से विराट। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो जरा से। मेरा नाम श्रीमती ज्योति युवराज मराठे है, कहीं बैठे हो आप ही हैं, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। गांव सिरसोली, जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपकी वाणी से भोले बाबा की कथा मालेगांव धूले, बड़े जटाधारी महादेव और जलगांव, इन सब जगह पर सुनी है। हर दिन आपकी होने वाली ऑनलाइन कथा भी श्रवण करती हूँ गुरुदेव। मेरे पिताजी के पाँव में दयाराम दयाराम सोनू मराठे हैं, उनके पैर में एक जख्म हो गया था। वो पैर
में इतना बड़ा फैल गया था कि उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। शरीर काम नहीं कर रहा, क्या करें, घबरा गए। तब पिताजी के गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि बेटा इस रुद्राक्ष का जल में कभी नहीं पिया, वो रुद्राक्ष मैंने उतार कर भी रख दिया था, वो रुद्राक्ष घर पर रखा है, उसको मंगाया जाए। रुद्राक्ष लाए, तांबे के लोटे में गलाकर शिव को चढ़ाकर वो जल पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा ऐसी शिव ने कृपा करी, जैसे ही थोड़ा आराम लगा वेंटिलेटर से निकले, पिताजी ने कहा एक बार सीहोर चले जाओ, वहां का चढ़ा हुआ जल बेलपत्र लाओ, मिट्टी लाओ। सीहोर गए, वहां से जाकर मिट्टी लाए, जल लाए, हमारे पिताजी के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि एकदम से इतना आराम कैसे लग सकता है। जो पांव कटने की कतार पर था आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी करुणा है। दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो, और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना, भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई, वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था, और खेले हो, अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था। बोलो बोलो सही है, तो कहां भागता था, उसके पीछे। जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था। बोलो सही है, अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? अपनी राह पर, अपने।
बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। वो चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, बोलना उनका मन, तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी, अपने जिंदगी में बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल। कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काहे को आई है, क्यों जा। स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था। बोलो बोलो, एसटीडी बूथ, उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था। एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं। एसटीडी बूथ होता था और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू बल्लू लेके अभी फोन बात करोगे, और फोन लगा के इतने खुश होकर बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर अजान, उसकी पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो। कथा में आए हो, एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम किसी से कम है। शिव को माने, शिव को केंद्र। निवेदन है, हंस लो खिल खिलाकर, हंस लो खिल खिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़ एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, किधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन, ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी का
जिंदगी कितनी भी टेंशन, कितना भी टेंशन, खुश रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे। एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख दिया। लोमश जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमश जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहता, मौन। क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहता, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो निपट गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल। लोमश जी अब वन में रहते, तब साधना करते। और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिव जी कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो। लोमश जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं, तब मेरे प्राण छूटे। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा, जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहे। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहे, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी के। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो। शिव नाम से, शिव नाम से